हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वारी एनर्जीज आईपीओ को। वारी एनर्जीज आईपीओ की डे 3 की समाप्ति हो चुकी है। आखिरी दिन डे 3 की समाप्ति के बाद डे 3 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरीके से कितना देखने को मिल रहा है, और देखा जाए तो टॉप आईपीओ का जो रिकॉर्ड ब्रेक होते हुए देखने को मिला है, उसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में इस आईपीओ में किस तरीके से कैसी ग्रे मार्केट प्रीमियम फिर से तेजी देखने को मिल रही, अलॉटमेंट मिलने की चांस क्या कुछ बन रहा है इस आईपीओ में, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा, और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। पहला आईपीओ जो कि रिकॉर्ड बनाया था, उस आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ हम लोगों को देखने को मिली थी। इस डाटा को आप लोग ध्यान दीजिएगा, आने वाले समय में इस डाटा को काफ़ी ज़्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ 222 गुना तक सब्सक्राइब हुआ था। लगभग देखा जाए तो क्यूआईबी कैटेगरी में 2,60,000 करोड़ की बोली लगी थी। और इस आईपीओ में देखा जाए तो एचएनआई कैटेगरी में लगभग 43 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी, और रिटेलर्स कैटेगरी में 7 गुना तक सब्सक्राइब हुआ था। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर लगभग 67 गुना तक एपीओ सब्सक्राइब हुई थी, और टोटल यहाँ पे देखा जाए तो 3,23,790 करोड़ की बोली इस आईपीओ में लगा था। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो दूसरी आईपीओ जो कि रिकॉर्ड ब्रेक नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई थी, उसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे देख सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ 203 गुना तक सब्सक्राइब हुई थी। 1,07,000 करोड़ की बोली क्यूआईबी कैटेगरी में लगी थी। एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो 62 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। और रिटेलर्स कैटेगरी की बात करें तो 16.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी, और 69 टाइम तक आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिला था। क्यूआईबी की बात करें या आप लोग रिटेलर्स सभी को मिलाकर कितने एप्लीकेशन इस आईपीओ में लगा था टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ में, तो 73 लाख एप्लीकेशन इस आईपीओ में आते हुए देखने को मिला था। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो 89 लाख एप्लीकेशन आते हुए देखने को मिला था बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ में। फिर आपको देखा जाए तो शेयर होल्डर्स कोटा भी रखा गया था, उसके बावजूद भी देखा जाए तो यहाँ पे लगभग 89 लाख एप्लीकेशन आते हुए देखने को मिला था। लेकिन इस आईपीओ में रिकॉर्ड एप्लीकेशन आते हुए देखने को मिला है, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। वारी एनर्जी आईपीओ को यदि देखें तो यहाँ पे 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर इन 3 डेट को इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपीज़। प्राइस बैंड की बात करें तो 1503 रुपये जो कि अपर प्राइस बैंड रखी गई थी, इसी अपर प्राइस बैंड पे आपको अप्लाई करनी थी यदि आपने इस तरीके की अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई किए होंगे और 9 इक्विटी शेयर मिनिमम अप्लाई करते समय सिलेक्ट किया होगा, तो ही जाकर इस आईपीओ में मिनिमम एक लॉट अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस आईपीओ में जिस तरीके की जैसी इशू साइज इस कंपनी की देखने को मिली लगभग 4321 करोड़ की, इस 4321 करोड़ की इतनी बड़ी इशू साइज होने की वजह से इस आईपीओ में टोटल इशू साइज की 35% शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया। यानी कि इस आईपीओ में जिन्होंने रिटेलर्स कैटेगरी में मल्टीपल डिमेट अकाउंट से अपने फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स के डिमेट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई किए होंगे, तो उनकी मैक्सिमम चांस है कि यहाँ पे अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिल जाए। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी तीसरे दिन की समाप्ति के बाद जो रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है उसको तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन इस आईपीओ के बारे में बात करें तो पहले दिन जो आईपीओ ओपन हुई थी उससे पहले ही लगभग 84,95,000 इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर किया गया था। 84,95,000 इक्विटी ऑफ शेयर ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर को 1276 करोड़ की एलोकेट किया जा चुका है। देखा जाए तो इस आईपीओ के द्वारा जो रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई है, वो यहाँ पे क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग देखा जाए तो 215 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। यहाँ पे देखा जाए तो किन आईपीओ की रिकॉर्ड ब्रेक इस कंपनी ने की है, तो यहाँ पे देख सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में 203 गुना तक सब्सक्राइब हुआ था, जिसको हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है। और इस आईपीओ के बारे में बात करें तो वारी एनर्जी आईपीओ में ये आईपीओ 215 गुना तक सब्सक्राइब हो चुकी है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ की जो 222 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी, उतने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। टॉप आईपीओ की रिकॉर्ड ब्रेक इस आईपीओ के द्वारा किया जा चुका है। लगभग देखा जाए तो यहाँ पे 215 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। लगभग 56,56,000 इक्विटी शेयर के लिए देखा जाए तो 121 करोड़ 79,34,34,402 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 1,83,000 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ यहाँ पे देखा जाए तो कितने 215 गुना तक क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबी कैटेगरी में जो अमाउंट्स की बोली लगी है उसमें किस आईपीओ की रिकॉर्ड ब्रेक हुई है, तो यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ में 1,00,000 देखा जाए तो 7,000 करोड़ की बोली लगी थी। और इस आईपीओ के बारे में बात करें तो 1,83,000 करोड़ की बोली लगते हुए देखने को मिला है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ की अभी भी रिकॉर्ड स्टेबल है, 2,60,000 करोड़ की बोली लगते हुए देखने को मिला था बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। उस आईपीओ की रिकॉर्ड अभी भी इस कंपनी के द्वारा ब्रेक नहीं किया गया है। लेकिन अभी तक के रिस्पॉन्स की बात करें तो शानदार रिस्पॉन्स रही है। टॉप आईपीओ की ब्रेक रिकॉर्ड इस कंपनी के द्वारा किया जा चुका है। यहाँ पे देखा जाए तो एचएनआई कैटेगरी में देखा जाए तो एचएनआई कैटेगरी में लगभग 65 टाइम तक ये आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। एचएनआई कैटेगरी में बजाज हाउसिंग फाइनेंस से आईपीओ से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। एचएनआई कैटेगरी में बजाज हाउसिंग फाइनेंस
43-44 गुना तक सब्सक्राइब हुआ था। इसमें देखा जाए तो लगभग 65 गुना तक ये आईपीओ एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। 42 लाख इक्विटी ऑफ शेयर के लिए देखा जाए तो यहाँ पे 27 करोड़ 71 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी। लगभग 41,656 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ एचएनआई कैटेगरी में 65 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है। रही बात बिग एचएनआई 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन की बात करते हैं तो 71 गुना तक ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। लगभग 71.34 टाइम तक ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले। 28,31,963 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 20 करोड़ 19 लाख 87,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी। लगभग 30,558 करोड़ की बोली लगाई गई है। लगभग देखा जाए तो इस आईपीओ में बिग एचएनआई कैटेगरी में 10 लाख से ऊपर वाले कैटेगरी की बात करते हैं तो 71 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है। लगभग इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस आपको 14 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी 10 लाख से ऊपर वाले कैटेगरी में यदि आपने अप्लाई किया है तो। रही बात स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करने की तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में लगभग 53.09 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। यहाँ पे भी बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ की रिकॉर्ड ब्रेक हुई है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 30 गुना से तक सब्सक्राइब हुई थी और ये आईपीओ 53 गुना तक सब्सक्राइब हो चुकी है। 14 लाख इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 7 करोड़ 51 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी। लगभग 11,298 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 53 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। जिस तरीके से जितनी नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छे रिस्पॉन्स इस आईपीओ में मिलते हुए देखने को मिला है। और वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पे इस आईपीओ में यदि आपने अप्लाई किया है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में तो लगभग 49 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलने वाली है। इस आईपीओ की रिटेलर्स कैटेगरी की बात करते हैं तो रिटेलर्स कैटेगरी में एग्रेसिवली यहाँ पे अमाउंट्स की बोली लगी। लगभग 11 गुना से ज़्यादा आईपीओ रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब हो चुकी है। लगभग देखा जाए तो 10 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलने वाली है। लगभग आपकी अलॉटमेंट मिलने की चांस परसेंटेज वाइज देखा जाए तो इस आईपीओ में 10% बनते हुए देखने को मिल रही है। 99,11,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 11 करोड़ 16 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 16,775 करोड़ की बोली सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स ने इस आईपीओ में लगाते हुए देखने को मिले हैं। इसी कारण से इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे एम्प्लॉय कैटेगरी में लगभग 5.44 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। 5.44 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए एम्प्लॉय कैटेगरी में देखने को मिले। लगभग देखा जाए तो एम्प्लॉय कैटेगरी में आईपीओ जो सब्सक्राइब हुई है काफ़ी अच्छी सब्सक्रिप्शन फिगर देखने को मिली। 353 करोड़ की बोली लग चुकी है। और टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो लगभग यहाँ पे 80 गुना तक ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। 2 करोड़ इक्विटी ऑफ शेयर के लिए देखा जाए तो 160 करोड़ इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग देखा जाए तो 2,41,000 करोड़ की बोली यहाँ पे लगते हुए देखने को मिला है। इस आईपीओ में ज़्यादातर क्यूआईबी कैटेगरी में और ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हो जाती है तो यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ की रिकॉर्ड ब्रेक हो जाता। 3 लाख से ऊपर वाले बोली बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ में लगी थी। लेकिन इस आईपीओ में देखा जाए तो टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ की रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ तक की बोली लगते हुए देखने को मिला था। 1,56,000 करोड़ की बोली को रिकॉर्ड को ब्रेक इस कंपनी के द्वारा ऑलरेडी किया जा चुका है। वैसे इस आईपीओ में किस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है कमेंट्स करके बता सकते हैं मुझे। रही बात इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करने की तो मॉर्निंग में जो हम लोगों ने इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखा था लगभग जो 96% पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 91% पे ट्रेड कर रही थी वो 96% पे आ चुकी है। लगभग 97% पे 1455 रुपये पे 1375 रुपये से यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखने को मिला। 2958 पे लिस्टिंग प्राइस 13,527 रुपये पर लगभग 13,095 रुपये तक की प्रॉफिट आराम से आईपीओ बनाकर देती हुई देखने को मिले। तो वैसे इस आईपीओ में आपने किस कैटेगरी में कितने लॉट अप्लाई किया है कमेंट्स करके बता सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इस आईपीओ जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी उसके बारे में आने वाले समय में आपको टाइमली अपडेट मिलते रहेंगे। सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। वैसे कल ही अलॉटमेंट मिलने वाली उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।